ऑनलाइन क्लासेज में सभी का स्वागत, सभी को नमस्कार। आज एनिमल मैनेजमेंट फर्स्ट ईयर एचडीपी में आज 19वां अध्याय 19th लेसन, सैनिटेशन ऑफ एनिमल शेड एंड डिसइंफेक्शंस। पशु आवासों में साफ सफाई का प्रबंधन व जीवाणु रहित करना। सैनिटेशन, सूरज जो है सारा दिन तपस से बाहर के हमारे जितना भी वातावरण है उसको सैनिटाइज कर रहा है। सैनिटेशन, तौलिया बाहर सुखाते हैं धूप के अंदर, वो सैनिटाइज होता है। डिसइंफेक्शंस जो हैं वो डिसइंफेक्टेंट, वो केमिकल्स लिए जाते हैं और वो जब छिड़काव करते हैं तो वो उनका डिसइंफेक्शंस होता है, जीवाणु रहित करना, उनको मारना। तो किसी भी पशु से अच्छा उत्पादन प्राप्त करने के लिए अच्छी नस्ल के पशु खरीद लेना, अच्छा आवास बना लेना, अच्छा आहार देने तक ही सीमित नहीं है, अपितु पशुशाला के प्रत्येक कक्ष, दीवार, फर्श, नाली, गोबर मूत्र व उपकरण तथा बर्तनों की सफाई एवं आसपास की सफाई तथा पशुओं को स्वस्थ रखने की सबसे पहली आवश्यकता है, जिसे फार्म पर पल रहे वयस्क, अल्पवयस्क, नवजात, दुधारू पशुओं रोगाणुओं के संक्रमण से अनेक प्रकार की रुग्णताएं उत्पन्न होने की संभावनाएं नहीं रहती। यहाँ तक कि उनसे प्राप्त उत्पादन, दूध व मांस का उत्पादन भी बढ़ता है। वेरी इम्पोर्टेंट है, लेकिन हमारे यहाँ इंडिया में इस तरफ किसी भी तरह का कोई ध्यान नहीं दिया जाता। किसी भी डेयरी में चले जाओ तो दीवार जो है वो या तो ऐसी बनाई हुई होगी, पक्की ईंटों की बनाई होगी, उसमें दरारें होंगी और वो दरारों के अंदर चींचड़ पनपते हैं और रात को जो है वो सारे चींचड़ जो हैं वो पशुओं को लगते हैं और वो पशु जो है सारा दिन परेशान रहता है, रात को परेशान रहता है, तो वो दूध कहाँ से देगा। बहुत सारे बीमारियां हैं चींचड़ों से। मैंने आपको पढ़ाया था कि अगर आप चींचड़ों का ही सफाया कर देते हैं, चींचड़ नहीं लगने देते पशु के, तो उससे ही बहुत बड़ा लाभ आपको हो जाता है। अगर दूध में बढ़ोतरी तो पक्की है, नहीं भी हो तो पशु के कितने भयंकर रोग हैं उनसे पशु बच सकता है। लेकिन कितना भी फार्मर को समझा लो, लेकिन इसकी तरफ ध्यान फार्मर का नहीं जाता, जो कि बहुत बड़ी कमजोरी है हमारे यहाँ इंडिया में फार्मर्स के पास। दरारें जो हैं नीचे फर्श में भी होंगी, कईयों के तो फर्श चलो नहीं है तो कोई बात नहीं है, मिट्टी है सीधी, लेकिन उसकी सफाई भी कुछ लोगों का तो ध्यान गांव में भी इसकी तरफ जाता है। रोज़ जो है वो नीचे जो बिछावन है रोज़ चेंज करते हैं, मैंने देखा है, और सर्दियों में तो विशेष तौर से करते हैं। लेकिन कई जगह पे मैंने देखा है कि उसी तरह उस कचरे में पानी भरे हुए पशुओं को बांधे रखते हैं, उसी में वो खड़े रहते हैं, उसी में बैठते हैं, पैर गल जाते हैं उनके। परिभाषा सैनिटेशन का अर्थ है सफाई की ऐसी क्रिया अपनाना जिससे पशु व पशुशाला के चारों तरफ का वातावरण स्वच्छ रहे, ताकि वहाँ पर जीवाणु ही नहीं बल्कि मक्खी, मच्छर, कीट, जूं एवं चींचड़ आदि भी नहीं पैदा हो सके। इससे पशु स्वस्थ रहें तथा अच्छी गुणवत्ता का उत्पादन दें। पशु आवास की सफाई, सैनिटेशन का उद्देश्य पशुओं को पूर्णतया स्वस्थ रखना, पशुशाला में रोगाणु वाहक, वेक्टर, कैरियर, वेक्टर या कैरियर एक ही बात है, मक्खी, मच्छर, चींचड़ आदि की वृद्धि को रोकना। वेक्टर या कैरियर वो होते हैं जो बीमारी के कीटाणुओं को, जीवाणुओं को अपने अंदर रखते हैं, खुद बीमार नहीं होते, लेकिन जैसे ही वो दूसरे जानवर, पशु को काटते हैं तो वो जो कीटाणु, जीवाणु है उसके ब्लड में ट्रांसफ़र कर देते हैं और उसमें जो है बीमारी फैल जाती है। जैसे थायलेरिया, बेबेसियोसिस, ये सारे के सारे रोग जो हैं वो चींचड़ों से ही पनपते हैं। खून मूतना, कहते हैं ना खून मूतने लग गया जानवर, तो जनरली जिनमें बुखार होता है, जिसमें बुखार नहीं होता वो तो फास्फोरस की कमी है, लेकिन जिनमें बुखार होकर के ये पेशाब
में खून आता है, वो बिल्कुल 100% मच्छर ये मक्खी इसके चींचड़ों के काटने से ये बीमारी होती है, चींचड़ फैलाते हैं। आदि के वृद्धि रोकना, जैसे फैलने वाले रोग हैं जैसे फाइलेरियोसिस, बेबेसियोसिस, टिक फीवर आदि से पशुओं को बचाना, अर्थात बाह्य परजीवी से पशुओं की रक्षा करना तथा उसके द्वारा फैलने वाले संक्रमित रोगों का नियंत्रण करना। अब जब चींचड़ लग जाते हैं छोटे जानवर को तो वो उसकी मृत्यु का कारण बनते हैं। बहुत ज़्यादा चींचड़ जब छोटे बछड़े को या बछड़ी को लग जाते हैं तो वो सारा खून तो वो पी जाते हैं, उनमें क्या रहता है, एनीमिया हो जाता है और उनकी डेथ हो जाती है। स्वच्छ दूध व मांस का उत्पादन करना, आवास का वातावरण स्वच्छ रखना ताकि संक्रमित रोगों का संक्रमण नहीं हो। पशु उत्पादन जनित मिल्क बॉर्न रोग से बचाव करना, क्योंकि अगर वहाँ साफ सफाई नहीं है तो मिल्क बॉर्न रोग जो मिल्क से पैदा होते हैं वो पैदा हो जाएंगे। पशुओं की मृत्यु दर कम करना, तो उनका जीवन काल बढ़ाना, पशुओं की दवाइयों आदि पर होने वाले अतिरिक्त व्यय को रोकना, दूध व मांस से मनुष्यों में स्थानांतरित बीमारियों की संभावनाओं को कम करना। तो ये इसके लक्ष्य है, उद्देश्य है। पशुशाला को निसंक्रमण करना, ये विसंक्रमण प्रिंट हो गया, निसंक्रमण, निसंक्रमण करना, निसंक्रमण करना। पशुशाला की सफाई में काम आने वाले निसंक्रामक डिसइंफेक्टेंट निम्न प्रकार के होते हैं। अभी मैंने आपको बताया सैनिटेशन, सैनिटाइज करना, लगभग जो है सूर्य बाहर का वातावरण जो है हमारा सैनिटाइज कर देता है। घरों के बाहर गलियों में कूड़ा फेंक देते हैं, लेकिन सैनिटाइज ऑटोमेटिकली सन के द्वारा होता रहता है। लेकिन ये डिसइंफेक्टेंट है, केमिकल्स हैं। इनको अगर हम फर्श पे रगड़ देते हैं, लगा देते हैं, तो उससे जो फर्श पे जीवाणु है, कीटाणु है, वो मर जाते हैं। अरासायनिक अथवा भौतिक निसंक्रमण, नॉन केमिकल एंड फिजिकल डिसइंफेक्शन। अभी मैंने कहा सूर्य का प्रकाश, हीट, उष्मा, हॉट वाटर, गर्म पानी में भी मर जाएंगे। भाप अगर देते हैं तो भी मर जाते हैं, जैसे ऑटोक्लेव में भाप ही देते हैं। स्टरलाइजेशन में आग, फायर, आग लगी तो वहाँ तो सारा कुछ ही सैनिटाइज हो गया। जब आदमी को जलाते हैं, मुर्दे को, तो उसके अंदर जो भी बीमारियां थी, कीटाणु थे, इसीलिए जलाते हैं मुर्दे को, तो उसके अंदर जो भी कीटाणु जीवाणु हैं, पनपे हैं, जिससे बीमारी हुई है, वो सारे के सारे ख़त्म हो जाते हैं। तो आज के वातावरण को देखते हुए, कोरोना को देखते हुए, जब आदमी की शव यात्रा में लोग जाते हैं तो वो आकर के उन कपड़ों को, वो कपड़े नहीं पहनते, वो कपड़ों को चेंज करते हैं और वो धोने के लिए रख देते हैं और खुद स्नान करते हैं। क्यों? अभी ये कोरोना ने बता दिया, हमारे कोरोना ने बता दिया कि अगर कहीं भी लगा हुआ, कपड़े पे टच हुआ सांस में, मुंह में, कान में, नाक में चला गया तो वो बीमारी फैलाएगा। तो जिस बीमारी से वो मुर्दा मरा है, अगर आप उसके आसपास खड़े हुए हैं तो जाना ही पड़ता है, जाओगे भी। तो आपको ये प्रक्रिया अपनानी, पहले ये प्रक्रिया अपनाते थे और हाथ मुंह धोए बगैर घर में एंटर नहीं करते थे, जूते बाहर खोलते थे। तो ये सारी प्रक्रियाएं हम देख रहे हैं, आज वो आ गया वापस। अब ये कोरोना सिखा देगा सारा कुछ। केमिकल डिसइंफेक्टेंट, ये वो फिजिकल थे, नॉन केमिकल, यहाँ अब केमिकल। सोडियम कार्बोनेट, इसे धुलाई का सोडा भी कहते हैं, कपड़े धोने का सोडा कहते हैं। इसके 4% इस कहते हैं 4% उबलते हुए घोल से फर्श व बर्तनों की सफाई की जाती है। 4% घोल बनाएं इसका और उबालें, यानी कि 4 ग्राम डालें, 4% घोल बनाएं, 100 ml में 4 ग्राम हो गया। अगर आपको ज़्यादा जितना घोल चाहिए, 1 लीटर में 40 ग्राम हो गया, उसको डाल करके उसको उबालें
और उसे फर्श व बर्तनों को साफ करें, क्योंकि इसका घोल एक सशक्त जो है वो निष्कीटक डिसइंफेक्टेंट इफेक्टिव डिसइंफेक्टिव है, प्रभाव रखता है, जो जीवाणु व विषाणु को नष्ट कर देता है। चूना, लाइम वाटर यूज करते हैं, ये पुताई सफ़ेदी करने के काम आता है। नमीयुक्त स्थानों व बाड़ों में बुरकाया जाता है, उसको बुरकाएं जहाँ नमी रहती है ज़्यादा। कास्टिक सोडा ये भी कपड़े धोने के काम आता है। इसका 1 से 5% घोल फर्श, नालियों आदि की सफाई तो प्रयोग किया जा सकता है। ब्लीचिंग पाउडर फर्श, दीवारों आदि पर छिड़काव करने को काम आता है। पोटेशियम परमैंगनेट, लाल लवा, ये देखिए 1:1000 घोल पानी में बनाकर हाथ धोने, फर्श, गोबर व पेशाब की नालियाँ, ठाणों आदि की सफाई तो काम में लिया जा सकता है। 1:1000 घोल बना करके ध्यान रखें। फार्मलिन, अब 2 से 5% फार्मलिन में पानी का घोल बना करके इसका फ्यूमिगेशन के लिए उपयोग में लिया जाता है। फ्यूमिगेशन कहते हैं इसको अंदर छोड़ना, गैस को। ये जनरली जो है इसी से कई बार तो ये थिएटर्स को भी करते हैं, इसी से स्टरलाइज करते हैं। फार्मलिन पानी का घोल फ्यूमिगेशन के लिए उपयोग में लिया जाता है। धूम्रक धुआं करके धुआं किया जाता है इसका, और उसमें इसको करने के लिए डिसइंफेक्टेंट करने के लिए पशुशालाओं में 2% सोडियम हाइड्रोक्साइड अथवा 2% फिनॉल कार्बोलिक एसिड, यह धातु के बर्तन आदि धोने के काम में आता है, उनको चमका भी देता है। गैसीय विसंक्रमण गैसों से सल्फर डाइऑक्साइड, क्लोरीन गैस और फॉर्मेल्डिहाइड गैस। ये फॉर्मेल्डिहाइड गैस ये भी थिएटर्स में ज़्यादातर काम ली जाती है। पशुशाला की सफाई के आयाम, स्टेप्स फॉर कैटल शेड सैनिटेशन। पशुशाला के प्रत्येक कक्ष में हवा के आवागमन की उचित व्यवस्था हो, ताकि हवा व सूर्य की रोशनी आसानी से आ सके। पशुओं के गोबर, अन्य उत्सर्जित पदार्थ, मूत्र तथा अपशिष्ट जैसे बची हुई खाद्य सामग्री आदि को दिन में कम से कम 2 बार अथवा जब जरूरत हो इकट्ठा करने, उनका निष्पादन वैन यानी कि डिस्पोज ऑफ करें, उसको डिस्पोजल शीघ्र वैज्ञानिक तरीके से करें। पशुशाला की दीवारें चिकनी व कोने गुलाई युक्त हों, ताकि साफ करने व धोने में कठिनाई न हो। पशुशाला उपयोग में आने वाले बर्तनों की सफाई उपयुक्त व उचित रोगाणु नाशक विलियन डिसइंफेक्टेंट से साफ करें तथा सूखने पर ही काम लेवें। बाह्य परजीवी को आवास में पनपने नहीं देवें। मृत पशुओं का वैज्ञानिक तरीके से निस्तारण करें, उन्हें तुरंत उठावें, फार्म से दूर गहराई में गाड़ें या जला दें। पशु आवास गीला नहीं रखें, अन्यथा जीवाणुओं के पैदा होने की संभावना बढ़ जाती है। पशु आवास की समय समय पर मरम्मत व सफ़ेदी नियमित करवाते रहना चाहिए। सफ़ेदी तो चूना तो जो है वो हर बार, लेकिन मैंने तो आज तक जब भी किसी पशुशाला में गया हूँ और इवन गौशालाओं में भी मुझे तो नहीं नज़र आ रहा, कहीं कहीं तो इस पर ध्यान दिया जाता है, लेकिन मैं नहीं समझता कि ये, हालांकि कोई कली में बहुत ज़्यादा बड़ा खर्चा भी नहीं है, इसको हर साल जो है वो कली जो है वो करनी चाहिए, इतना बड़ा खर्चा नहीं है। पानी में चूना भिगोना है और उसको दीवारों पे मार देना है ब्रश या कुछ चीज़ से, लेकिन फिर भी पशुओं की तरफ बड़ा कम ध्यान जो है वो दिया जाता है, लेकिन उसका खामियाना जो है वो फार्मर भुगतता है।
और अगर ये करता रहे तो एक तो आने वाले को अच्छा लगेगा उसका फार्म, और एक वो इन बीमारियां पनपने से बच जाएगा। अब आता है पशु गोबर, अपशिष्टों, ठोस व तरल पदार्थों का खपाना और उनका पुनः चक्रण तथा इसके उपयोग। परिभाषा: पशु आवासों से 2 प्रकार के अपशिष्ट पदार्थ निकलते हैं। पशुओं से प्रतिदिन मल, गोबर, बची खुची आहार सामग्री, पुरानी बिछावन आदि, जिसे ठोस या सॉलिड वेस्ट कहते हैं। पशु से प्रतिदिन मूत्र, फ्रेश आदि की धोवन, पशु को नहलाने के बाद प्राप्त तरल पदार्थ आदि तरल अपशिष्ट लिक्विड वेस्ट कहलाते हैं। तो ये जितने भी प्रकार के अपशिष्ट हैं, तो इन सब का हम नेक्स्ट जो है हमारे लेक्चर में इनका जो जिक्र करेंगे, क्योंकि ये काफ़ी लंबे हैं, काफ़ी लंबा लेक्चर हो जाएगा। तो इसको नेक्स्ट जो है लेक्चर में हम लेंगे। आज हम यहीं इसका समापन करेंगे। थैंक यू वेरी मच।